Hello and welcome, dear students. In today's session, we are going to discuss super important question of your chapter trigonometry. Question number 5. Prove that. बेटा हमें प्रूव करना है हाउ टू डील विथ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लिसन केयरफुली. पहला स्टेप है साइन और कास को छोड़ के बाकी जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं हमें उनको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कास. दूसरी बात, उसके बाद हमें देखना है क्या कोई ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी. तीसरी बात, उसके बाद हमें देखना है बेटा क्या कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी. फिर हम ऑटोमेटिकली अपने सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे. कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को ऐसे मिलेंगे जैसे हम पार्ट नंबर 4 आगे करेंगे जिसमें आपको बेटा LHS और RHS इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा. तो हम पहले पार्ट की तरफ आ जाएंगे. बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया. तो मैं LHS लूँगा. किसके बराबर है बेटा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. ये किसके बराबर दिखाना है? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. तो वही काम कोसेक किसका इन्वर्स होता है बेटा? यस, 1 अपॉन साइन थीटा. उसके बाद माइनस कॉट को लिखो इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन. किसके बराबर होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. अब ये जो फ्रैक्शंस हैं लाइक फ्रैक्शंस है बेटा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या निकलेगा? साइन थीटा. अब यहाँ इनको एज इट इज़ कॉपी करो. 1 माइनस कॉस थीटा और सारे का है होल स्क्वायर. इस ऊपर वाले को मैं अलग अलग स्क्वायर रखूँगा, ऊपर नीचे, ऊपर भी नीचे भी. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. बात को समझ लेना. सो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसको मैं फैला के 2 बार लिखूँगा. 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड. अब साइन स्क्वायर थीटा, इसको आइडेंटिटी लगी है, हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो मैं साइन स्क्वायर के बदले लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. दूसरी बात, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर से 1 आ जाएगा. अब हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो लिसन, उसके बाद फिर से 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. इसको आइडेंटिटी लगा बेटा ए प्लस बी, एक बार प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार माइनस 1 माइनस कॉस थीटा. कैंसिल आउट करो. 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. तो हमें यही प्रूव करना था 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. यही आपका RHS के बराबर है. देयरफॉर हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल टू ट्वाइस सेक ए. तो LHS लेंगे बेटा. तो कॉस ऑलरेडी कॉस और साइन में है, चेंज नहीं करना है. तो लिखेंगे कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ से प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा करो. कॉस ए इंटू कॉस ए इज़ कॉस स्क्वायर ए, फाइन, प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज़ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज़ 1, सॉरी यहाँ प्लस है, ए स्क्वायर इज़ 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस बी स्क्वायर इज़ साइन स्क्वायर ए
प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू बी की जगह क्या है साइन ए होल डिवाइडेड बाय है बेटा हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद करना क्या है, हाँ बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1, फिर ये वाला 1 प्लस 1, फिर यहाँ से 2 1 आर 2, 2 ट्वाइस ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से क्या 1 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से हम क्या बेटा कॉमन निकाल सकते हैं, अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कैंसिल कौन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए किसकी इनवर्स रिलेशनशिप है सेक ए की, और आगे क्या है 2, तो यही हमें आर एच एस के बराबर है, तो यही आर एच एस के बराबर है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड। अब थर्ड पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इन केस अगर आपका लक ख़राब होगा तो ये भी आ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो एल एच एस वही अदर देन साइन एंड कॉस, जो भी रेशोज़ है उनको कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो टेन थीटा बराबर होता है किसके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैं डिवाइड ऐसे लिखूँगा 1 माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्यार से समझेंगे, प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात को समझ लें। उसके बाद एल एच एस इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, फिर प्लस बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कॉस थीटा 1 हज़ार कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। समझ आया। उसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड को चेंज करो इनटू में, इस फ्रैक्शन को पलट कर मल्टीप्लाई करो, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फाइन, फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर से एक बार, तो सबसे पहले टेन थीटा मैंने लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को मैंने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, दैट इज़ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसके बाद बेटा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, फिर डिवाइड को कन्वर्ट किया है मल्टीप्लिकेशन में, और इस फ्रैक्शन को हमने पलट कर मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद साइन थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यही लिखेंगे बेटा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मसला क्या है, मसला क्या है, बात को समझ लेना, पत्ते की बात है, मेहरबानी करके मेहरबानी करके। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पहले साइन थीटा है फिर माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा, तो इनको सेम बनाने के लिए मैं यहाँ से जो माइनस है बेटा वो कॉमन निकालूंगा। कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, साइन इंटू साइन ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
बात को समझना। उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो मुझे यहाँ माइनस साइन लगानी है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन थीटा आगे क्या है कॉस थीटा। अब ये जो माइनस है बेटा, ये इस प्लस को चेंज करेगा किस में, माइनस में, क्योंकि आपने छोटे क्लास में रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। तो इस वजह से ये जो प्लस हैं, ये टेक्निकल सेटअप है यहाँ पे, लेट मी मार्क इट एस्टरिस्क। ये जो प्लस सेटअप है बेटा, ये चेंज हो जाएगा माइनस में। उसके बाद यहाँ पे जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं यहीं पे लिखूँगा, पते की बात है, मेहरबानी करके इसको समझ लेना, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पे यही लिखेंगे। देखो अब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैंने बताया ना, इसको भी यहाँ पे जो जो चीज़ यहाँ पे है उसको भी यही बनाना है। तो उसके लिए ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बस यू हैव ऑलमोस्ट डन, साइन थीटा, यस 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 व्हाट आई कैन राइट, पहले बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे मुझे एलसीएम निकालने में आसानी होगी। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ से एलसीएम निकालूंगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, बहुत लंबा हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम डिनोमिनेटर है, एक ही चीज़ है बेटा, एक बार कॉमन निकालो। तो ब्रैकेट में मैं रखूँगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद बात को समझ लेना, अब यहाँ है बेटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या है डिनोमिनेटर में, किस चीज़ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो दैट डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे आपको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, मैंने ऑलरेडी किया है। अब ऊपर साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस। अब यहाँ साइन थीटा हमें चाहिए, साइन थीटा माइनस कॉस। अब कौन सी चीज़ पेंडिंग है, कॉस थीटा। ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, नीचे मैंने ऑलरेडी किया है बेटा, ऊपर करो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके बराबर होती है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम उसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी मीनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए की जगह है साइन, बी की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर नीचे कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, यस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1, ऑलराइट, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अलग अलग डिवाइड करो, 1 को पहले डिवाइड करो क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, इसी तरह प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको डिवाइड करो कौन, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो बेटा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 अपॉन कॉस किसकी इन्वर्स रिलेशनशिप है, सेक थीटा। 1 अपॉन साइन किसकी इन्वर्स रिलेशनशिप है बेटा, कोसेक थीटा प्लस 1। हमें यही प्रूव करना था, सिंपल, बात ख़त्म। तो हम अब यहाँ देखो 1 अपॉन कॉस किसकी इन्वर्स रिलेशनशिप है, सेक थीटा। 1 अपॉन साइन किसकी इन्वर्स रिलेशनशिप है, कोसेक थीटा प्लस 1। और हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा
तो यही बेटा RHS के बराबर है, हैंस प्रूव। इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सिंपल पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटा 3 साल JK बोर्ड ने पूछा है एग्ज़ाम में। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें LHS और RHS इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। मेहरबानी करके पार्ट को याद रख लेना। 1 + sec a डिवाइड बाई sec a इज इक्वल साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 - cos a। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी RHS साइन और cos में है, इसलिए इसको अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो LHS का वैल्यू निकालेंगे पहले। 1 + sec a डिवाइडेड बाई sec a इज इक्वल टू 1। sec किसकी इनवर्स रिलेशनशिप है? 1/cos a डिवाइडेड बाई फिर से 1/cos a। उसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos a 1 * cos a 1 1 आर 1 डिवाइड बाई cos a। इसको इनटू में कन्वर्ट करो, इस फ्रैक्शन को पलट कर मल्टीप्लाई करो, cos a बाई 1। यहाँ से क्या चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी? cos a। तो LHS का वैल्यू किसके बराबर आ गया? cos a + 1। सिंपल क्वेश्चन है। अब RHS का वैल्यू हम लेंगे। अब बेटा RHS किसके बराबर है हमारे पास? साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a। तो साइन स्क्वायर a किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ? 1 - cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a। इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? एक बार प्लस एक बार माइनस, a + b इंटू a - b। हम उसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एक बार प्लस 1 + cos a इंटू एक बार माइनस 1 - cos a और डिवाइडेड बाय हैं 1 - cos a। कौन सी चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी? 1 - cos a 1 - cos a। तो ये भी किसके बराबर आ गया? 1 + cos a। तो LHS का वैल्यू किसके बराबर आ गया था? cos a + 1 या 1 + cos a। RHS का वैल्यू भी 1 + cos a के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। तो हमने इस पार्ट को भी प्रूव किया है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास cos a - sin a + 1 डिवाइड बाई cos a + sin a - 1 = cosec a + cot a। देखो बेटा गौर से समझ लेना। cosec किसी इनवर्स रिलेशनशिप है 1/sin a डिवाइड में क्या आ गया? sin a। cot किसके बराबर होता है? cos/sin a। तो हम काम क्या करेंगे? हम डिवाइड LHS में ईच टर्म को डिवाइड करेंगे किससे? sin a से। समझ लेना बात को। तो cos a इसको डिवाइड करो sin a से, फिर माइनस sin a इसको भी sin a से डिवाइड करो, फिर +1 sin a। ऑलराइट। उसके बाद डिवाइडेड बाय cos a इसको किससे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? sin a से, प्लस sin a डिवाइडेड बाय sin a, फिर -1 डिवाइडेड बाय sin a। बात को समझ लेना, राइट। अब cos a sin a किसके बराबर होता है बेटा? cot a। क्योंकि हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा है sin a और sin a कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। 1/sin a किसका इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा? cosec a का। अब डिवाइडेड बाय cos a/sin a किसके बराबर है? cot a +1 -1/sin a इज cosec a। डिवाइड में मुझे कुछ नहीं करना है, उसको मुझे एज इट इज़ रखना है। क्यों? क्योंकि डिवाइड में cot a और cosec a आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो बेटा उसके बाद cot a -1। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे बेटा, पहले हम थिंग्स को रीअरेंज करेंगे। cot a + cosec स्क्वायर a इनको मैं एक साथ रखूँगा। cot a + cosec स्क्वायर a, फिर माइनस, बात को समझ लेना। ये 1 हमने आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा, 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a।
तो मैं लिख सकता हूँ 1 किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस 1 के बदले में वही लिखूँगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। फिर हम 1 को अपनी जगह रखेंगे एक साइड, कोसेक स्क्वायर ए अपनी जगह रहेगा, कॉट स्क्वायर ए को हम ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस बनेगा डिवाइडेड बाय, मैंने क्या बोला, डिवाइड के साथ अब नहीं छेड़ना, छेड़छाड़ी करनी है। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बात को समझ लेना बेटा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये आइडेंटिटी बनेगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे ताकि जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि बाहर जो है वो माइनस साइन है। अब बेटा फिर से बात को समझ लेना, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। लिसन वंस अगेन, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। लेट्स सी, उसके बाद कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इसको आइडेंटिटी लगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसी तरह कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बेटा बात को समझ लेना मेहरबानी करके, देखो यहाँ कॉट ए प्लस कोसेक ए है, यहाँ भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो मैं ये कॉमन निकालूंगा यहाँ से, कॉट ए प्लस कोसेक ए। फाइन, अंदर क्या बचा हमारे पास, इनटू 1, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये वापस आ जाएगा। फिर साइन क्या है, माइनस, ये ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। अब क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। मेहरबानी करके गौर से देख लेना। तो हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे कॉट ए था, यहाँ पे कोसेक ए था, यहाँ पे भी कॉट ए और कोसेक ए, इनको मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा 1। फिर से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला वापस आ जाएगा। देखो कैसे, कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 आया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, आया ये चीज़, फिर कॉट ए प्लस कोसेक ए आया ये वाला वापस, फिर कॉट ए प्लस कोसेक, फिर अंदर क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो सारा वापस आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स सी।